चले मिलके बनाते हैं ये चटपटी दाल जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। सबसे पहले आपको चाहिए मसूर और मूंग की दाल, और मैंने इस तरह मिक्स की है इसको। तो 2/3 जो है आपके पास ये मसूर की दाल है ऑरेंज कलर की, और जो मूंग दाल है वो 1/3 है। ठीक है, तो वो पहले से मैंने मिक्स किया हुआ है इस मर्तबान में। तो हमने 1 कप ये दाल लेनी है, और अगर आपने मिक्स नहीं की हुई तो आपने अपने मग में 2/3 मसूर और 1/3 मूंग की दाल आपने डालनी है। तो ये 1 कप हो गया। तो 1 कप जो दाल है हमने इसको इस तरह धोना है कि पानी जो है ना वो साफ और शफाफ निकले, उसमें से कोई भी गंदगी ना हो, कोई धुंधला पानी ना हो, बिल्कुल साफ पानी नजर आए। तो इसको मैं अब धोती हूँ। और ये जो दाल है वो बहुत ही जल्दी बनती है। आपको अगर फटाफट खाना चाहिए बच्चों के लिए, घर में मेहमान आ रहे हैं अचानक, तो ये दाल जो है ये उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके मेहमान। या आप उबले चावलों के साथ सर्व करें, या गरम गरम रोटी, या टाइम नहीं है रोटी के लिए तो आप नान के साथ ही सर्व कर सकते हैं। और इस दाल में थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ चीज़ करती हूँ, थोड़ी सी मैं मुख्तलिफ चीज़ उसमें डालती हूँ जो कि आम लोग नहीं डालते, और उससे आप इसको, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फिर आप ना डालें। तो मैं इसमें डालूंगी 1 चिकन स्टॉक क्यूब। तो चिकन स्टॉक क्यूब में चूंकि नमक ज़्यादा होता है तो आपने फिर उसमें नमक कम डालना है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, तो आप चिकन स्टॉक क्यूब ना डालें। तो मैंने ये धो दी है, इसको भुगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। दाल को हमने जो धोया था उसको हमने सीधा देचकी के अंदर डालना है, और आप इसमें धो के भी इसी में आप डाल सकते हैं। तो लिहाजा अब इसमें डालते हैं। हमारा चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक है, थोड़ा सा मैं डालूंगी जिंजर, और बाकी जो गार्लिक है वो मैंने बचा के रखना है, फिर मैं तड़का दूंगी आखिर में। ठीक है, इतना हम बचा के रखेंगे। इसमें जो हरी मिर्चें वो आप अपने जायके के मुताबिक डालें। मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, और ये 3 हरी मिर्चें मैं छोटे छोटे बारीक चॉप करके इसके अंदर डालूंगी, लेकिन आप अपने मुताबिक जिस तरह भी आप चाहते हैं आप बनाएं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी क्रश रेड चिलीज 1 चमची, लेकिन मैं इसी को खोल के ना इसमें डालने लगी हूँ क्योंकि इसमें अब कम पड़ गई है, तो इसमें खोल के और डालते हैं क्रश रेड चिलीज। तो 1 चमची क्रश रेड चिलीज के अंदर गई। इसके अंदर हमने टमाटर फ्रेश नहीं डालने, इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। फिर हम डालेंगे इसमें आधी चमची हल्दी, 1 चम्मच, छोटा चम्मच जो है वो धनिया पाउडर का, और ये कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे हम 1 चमची। और आपने उंगलियों के साथ तकरीबन 1 स्पून कसूरी मेथी को जो है ना इस तरह आप छिड़का लें दाल में। तो जैसे मैंने कहा था, थोड़ा सा खटास के लिए हम डालेंगे आधी चमची आमचूर की, बस इतना सा। क्योंकि मैंने डालना है इसमें चिकन स्टॉक क्यूब, तो आपने उसकी वजह से आपने बहुत कम डालना है नमक, क्योंकि चिकन स्टॉक क्यूब के अंदर भी नमक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये 1 चिकन स्टॉक क्यूब हम दाल के अंदर डाल देंगे।
फिर मैंने डालने हैं कलवंजी, जिसको कहते हैं ब्लैक सीड, अनियन सीड्स भी इसको कहते हैं। ये आपने ये भी डाल दिया। ये इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होगा इससे। तो चूंकि मैंने इसमें डाला था वो चिकन स्टॉक क्यूब, अगर आप वेजिटेरियन वीगन हैं, मैंने पहले भी कहा, आप बेशक ये स्टेप को स्किप कर लें। हम डालेंगे इसमें सिर्फ 1 चमची हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट की। ये मसाले इसमें डल गए हैं। इसमें आपने बाद में तड़के के वक्त आपने थोड़े से वो क्यूमन सीड्स जो हैं, वो जीरा सीड्स हम डालेंगे, लेकिन इसके अंदर आपने डालना है तो आधी चमची आप क्यूमन पाउडर की भी डाल दें। और बस आखिर में जाएंगे इसमें अब ग्रीन चिली जो मैंने कहा था चॉप्ड है, ये हम अब चॉप करेंगे। 3 जो मेरी ग्रीन चिलीज थी वो हमने बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल देनी है। आपने अगर इस दाल को आपने हिलाया अगर चमचे के साथ, तो वो थोड़ी सी देर से पकती है, थोड़ी सी खराब हो जाती है। आपने इसको हाथ ही नहीं लगाना है, इसको उबाले आने दें और आपने इसको हल्की सी आंच में पकने देना है। इसको उबाला जब आएगा फिर इसको और भी अपने हल्की, जितनी भी हल्की हो सकती है आपकी आंच, अपने हल्की आंच में ये पकानी है। तो जब ये पक जाएगी ना, फिर आपको चमचे के साथ हिलाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर डालती हूँ ढक्कन। बस ढक्कन डाल के आपने इसको अब छोड़ देना है। इसमें कोई घी नहीं डालना, इसमें कुछ भी और नहीं चीज डालनी। इसको हमने आखिर में फिर अलहदा देसी घी में हम तड़का डालेंगे और फिर उसके ऊपर डालेंगे। एक और चीज भी आपको बता दूं कि आपने अगर इस दाल को अचारी दाल बनाना है तो आपने ये 5 पूरन जो है, ये इसकी छोटी सी चमची जो है आपने इसके अंदर डाल के इसको पीस लो और किसी भी दाल में आप डाल दोगे ना, किसी भी दाल में, तो ये अचारी दाल बन जाएगी, बहुत ही मजेदार। अभी भी पक रही है, तो आपने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है चमचे के साथ। आप देख सकते हैं कि ये दाल कितनी ही जल्दी बनती है। ये मज़ेदार सी दाल, देखें तो सही शक्ल इसकी। और हमने अब करना है तड़का तैयार। उस तड़के के लिए हमें चाहिए देसी घी, तो इसमें 1 चमचा जो है वो हमने देसी घी डाला है। ये दाल हमारी तकरीबन बन गई है और वहाँ हम तड़का शुरू कर रहे हैं। तो तड़के में 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने इसका देसी घी का डाला है। देसी घी या आपने तेल डालना, ऑलिव ऑयल डालना, वो बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो हमने उसके साथ ही हमने डाल देना है जो बारीक काटा हुआ हमारे पास जो लहसुन था, वो आपने डालना है इसमें। तड़का जो है आपने उसी वक्त तैयार करना है जब आपको पता हो कि दाल आपकी तकरीबन बन गई है, क्योंकि आपने पकाना नहीं है उसको। उसके बाद आपने पकती हुई दाल में नहीं डालना, आपने उसको बाद में पकाना भी नहीं है। आपने बिल्कुल उस वक्त आपकी दाल बन चुकी हो, आपने आंच इसकी बंद कर देनी है। उसके बाद हमने तड़का ऊपर डालना है और आपने साथ ही ढक्कन बंद कर देना है ताकि सारा फ्लेवर जो है वो अंदर ही अंदर रहे। तो उसके साथ ही हमने डाल देनी है ये रेड चिलीज। अगर आपके पास बर्ड्स आई रेड चिलीज हैं, जो भी किस्म की आपके पास साबुत रेड चिलीज है, वो आप डाल दें। उससे ना शक्ल अच्छी लगेगी, उसमें जायके में भी फ़र्क पड़ता है। अब अपने मुताबिक जिस तरह आपको जायका पसंद है उसके मुताबिक आप डालें।
साथ ही हमने इसमें साबुत जीरा डाल देना है। ये हमारा तड़का जो है ये तैयार हो रहा है। तड़का इसमें हमने देसी घी डाला है, ज़ीरा डाला है, ये रेड जो बर्ड्स आई चिलीज़ हैं और कुटा हुआ लहसुन डाला है। बस चलें आए देखते हैं, दाल हमारी तैयार हो गई है। माशाल्लाह, ये लें जी, ज़बरदस्त, बिल्कुल ही साफ घुल गई है। दाल तैयार है, उधर तड़का हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब इसकी आंच मैंने बंद कर देनी है। आपने इसको इससे गाढ़ा रखना है तो बेशक गाढ़ा रखें। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपकी जब ये दाल ठंडी भी होगी ना तो हल्की सी पतली रहेगी। अगर इससे ज़्यादा पतली आपने रखनी है तो आप उससे ज़्यादा पतली भी कर सकते हैं। इसमें मेरे मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये जो दाल है, जितना मैंने पहले पानी डाला था उसी के अंदर ये दाल बन चुकी है। तड़का हमारा तकरीबन तैयार हो गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ तड़का। और मैं आपको दाल भी दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो लहसुन है, ये लहसुन भी बिल्कुल ब्राउन हो जाए, कच्चा ना हो। आपने इसमें बे लीफ डालनी है, आप बे लीफ भी डाल सकते हैं। बे लीफ डालने के लिए आपने तेल बिल्कुल आखिर में गर्म हो जाएगा, क्योंकि आपका पत्ता जले ना, तो आपने डालना है तो वो भी आप छोटे से 1-2 पत्ते डाल दें। दाल को पकाते वक्त डालना तो बेशक आप पकाते वक्त डाल दें। इसमें ना कोई प्याज डाला, आपने देखा ना को प्याज को हमने ब्राउन करना पड़ा, और ये फटाफट इस तरह दाल थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। ये हमारा तड़का भी तैयार हो गया, लहसुन हमारा ब्राउन हो गया। तो हमने बस इसको ढक्कन उठाना है और आपने फटाफट सारा तड़का जो है इसके अंदर डालना है, और साथ ही आपने ढक्कन बंद कर देना ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अंदर ही अंदर है। ये दाल आपकी तैयार हो गई। चलें जी, ये चटपट दाल हमारी बन गई है। इसमें डालेंगे हम फ्रेश कोरिएंडर और धनिया मैंने धो लिया है, और धनिया अब मैं इसके अंदर डालूंगी दाल के अंदर। क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, जबरदस्त। तो इसके अंदर मैं अब ये धनिया काट के डालूंगी। तो अब इसके अंदर डालूंगी मैं ये धनिया, फ्रेश चॉप्ड धनिया, और ये आपका दाल बन चुकी है। लेकिन ये दाल जो है आप गरम गरम रोटी के साथ खाएं, आप नान के साथ खाएं, या उबले चावलों के साथ खाएं, और साथ आप चपली कबाब बनाना चाहें, शामी कबाब, आलू टिक्की और प्याज वाला कचूमर हो तो क्या बात। ये दाल चटपटी भी है और मजेदार भी है।